अगर आपके शरीर में भी खाया पिया नहीं लगता है दोस्तों, तो ये नुस्खा आपके लिए। जब हमारे शरीर में खाया पिया नहीं लगता है, तो या तो शरीर आपका बहुत दुबला रहेगा या आपका शरीर जो है कमजोर रहेगा। आप कितनी भी कोशिश करें, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। हमेशा ही आपको जो है ना थकान ज़्यादा महसूस होगी और भूख आपको कम लगेगी दोस्तों। जबकि कारण जो है ना इसका खराब पाचन, तनाव, बीमारियाँ जैसे किसी को लीवर की समस्या होती है, थायराइड की समस्या होती है, उसकी जो दवाइयाँ आप खाते हैं या फिर ज़्यादा शारीरिक गतिविधि हो सकती है दोस्तों। जिसमें मुख्य समस्या दोस्तों पाचन तंत्र को ठीक करने और पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी होती है। जिनके शरीर में खाया पिया नहीं लगता है, तो समझिए आप उनका पाचन जो है ठीक नहीं है, उनका हाजमा जो है वो ठीक नहीं है। तो उसी के लिए आज आपको मैं नुस्खा बता रही हूँ। तो सारी सामग्री आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप सामग्री समझ सकते हो। सबसे पहले हमने 50 ग्राम जो है अजवाइन ली है। अजवाइन जो है ना दोस्तों हाजमे के लिए रामबाण मानी जाती है। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो है जीरा दोस्तों। जिनके शरीर में खाया पिया नहीं लगता है ना, उनका क्या होता है अचानक से वजन घटता है दोस्तों। खाया पिया न लगने के कारण शरीर को ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं मिलती है, जिससे आपका वजन कम होने लगता है। बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी सी महसूस होने लगती है। शरीर को पोषक तत्व न मिलने से ना ऊर्जा मिलती है और उनका जो शरीर है वो हमेशा ही थकान जो है महसूस करता रहता है दोस्तों। तो आप जो है ना अजवाइन ले रहे हैं, साथ में आप जीरा ले रहे हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो आपके हाजमे को एकदम ही दुरुस्त कर देंगी दोस्तों। चाहे आपका हाजमा कितना ही कमजोर हो गया हो, बहुत बेहतरीन है हाजमे को ठीक करने के लिए, पाचन तंत्र को एक्टिव करने के लिए। ये चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों पेट में जिनको दर्द ज़्यादा होता है। कई बार आपने देखा होगा ना किसी-किसी को खाना खाते ही पेट में दर्द होने लगता है, गैस बनने लगती है, ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलना, पेट फूल जाता है या फिर कभी-कभी जो कब्ज़ की समस्या है ना वो इतनी भयंकर हो जाती है कि उनका पेट ही साफ़ नहीं होता है कभी भी अच्छे से। पूरा जो पेट साफ़ होना चाहिए ना डेली वो नहीं होता है। तो उसके लिए आपको ये नुस्खा मैं बता रही हूँ, आप बनाकर इसे एक बार रख लेना और महीने भर इस्तेमाल कर लेना। तो इसके लिए हमें अगली और तीसरी चीज़ क्या लेनी है, वो लेनी है दोस्तों सौंफ। मैंने जो यहाँ पे ली है ना, ये ऑर्गेनिक सौंफ है मेरे पास, ये हमारे घर की सौंफ है। आप बाज़ार से ला सकते हो। सौंफ में जो है ना आपको बड़ी सौंफ इसके लिए इस्तेमाल करनी है। जो बारीक वाली सौंफ आती है ना चबाकर खाने की, वो इस्तेमाल नहीं करनी है। बड़ी सौंफ का इस्तेमाल करना। जिनके शरीर में खाया पिया नहीं लगता है ना, उनके शरीर में दोस्तों जो है पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। शरीर में विटामिन, मिनरल की कमी महसूस होने लगती है, जिसके कारण आपको कभी भी जो है ना खाया पिया नहीं लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है ना सौंफ लेनी है। सौंफ भी ऐसी होती है, इसमें वो सारे गुण होते हैं जो आपके हाजमे को दुरुस्त करने के लिए बेहतरीन मानी जाती है। तो इसमें आपको 50 ग्राम ही सौंफ लेनी है, 50 ग्राम जीरा लेना है और 50 ग्राम ही आपको जो है अजवाइन लेनी है। सौंफ जो होती है ना, ये ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपकी आँखों के लिए, त्वचा के लिए और बालों के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद होती है। पोषण की कमी से त्वचा जो रूखी हो जाती है ना, सर्दियों के मौसम में ख़ासकर होता है, लेकिन जिनकी त्वचा रूखी होती है ना पोषण की कमी के कारण, उनको तो गर्मियों में भी ये समस्या दिखाई देती है। तो उसमें ये फ़ायदा करेगी। जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आज़मे को दुरुस्त करने के साथ-साथ न जाने ही कितने ये आपको और भी फ़ायदे देने वाली है दोस्तों। तो ये नुस्खा आपके पूरे शरीर के लिए बेहतरीन है। शरीर में खाया-पिया न लगने के बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों, जैसे पाचन संबंधी समस्याएँ हो गई, चिंता और तनाव हो गया, लीवर या थायराइड की समस्या हो गई। तो पाचन संबंधी जो समस्या होती है ना, उसमें क्या होता है, जो हमारा अग्नाशय होता है ना, ये ठीक से काम नहीं करता है, जिससे भोजन आपका पचता नहीं है, पेट में सड़ने लगता है। तो उससे फ़ायदा कैसे होगा? वो तो गैस बनाएगी, कब्ज़ करेगी या फिर ब्लोटिंग जैसी समस्याएँ करेगी दोस्तों। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो साथ के साथ पेट को साफ़ करेगी और आपके खाने को पचाएगी दोस्तों, न कि ये सड़ाएगी, पचने का काम करेगी। इसके साथ-साथ जैसे किसी-किसी को चिंता या तनाव में हमेशा ज़्यादा रहते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, तो ये जो है ना मानसिक तनाव पाचन को प्रभावित करता है।
आपका आप देखेंगे जब भी आप ज़्यादा टेंशन या चिंता लेती हैं, सिर दुखने लगता है या फिर आपको पेट फूलने जैसी समस्याएँ होने लगती है, भूख नहीं लगती है, इस तरह की समस्याएँ दिखाई देने लगती हैं दोस्तों। तो ये उन सभी के लिए फ़ायदेमंद है और आज ऐसी चीज़ें हम यहाँ पे ले रहे हैं जो आपको हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा देगी, आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो इसको बनाते समय आपको सावधानियाँ ये रखनी है दोस्तों, जो भी आप सामान ला रहे हैं खरीद कर उसको अच्छे से बीन कर लेना, उसमें कंकड़ पत्थर या कुछ भी नहीं होना चाहिए, साफ कर लेना अच्छे से। और सौंफ को तो आप दोनों हाथों से मसल कर पूरी सौंफ को और फिर इसे साफ करके लेना, तो इसके जितने भी पेड़ की डंडियों के टुकड़े होते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाते हैं, तो वो पूरे साफ हो जाएँगे और ये बिल्कुल अच्छे से खाने लायक हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। इसके बाद में जो अगली चीज़ हम लेंगे इसके साथ में दोस्तों, क्योंकि ये जो आज मिश्रण हम बना रहे हैं ना, ये ऐसा बना रहे हैं जिससे आपको रोज़ाना 1 चम्मच लेना है और आपको बेहद ही फ़ायदा इससे मिलेगा। तो 3 चीज़ें तो हमारी ऐसी हो गई जो हमें इस तरीके से लेनी है। इसके बाद में अगली जो चीज़ है ना, वो लेनी है आपको 10 ग्राम और वो है हींग दोस्तों। हींग जो होती है ये भी सुना होगा आपने, हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन होती है। तो हींग आपको लेनी है 10 ग्राम। आप साबुत हींग लेकर आना बाज़ार से, जो डले वाली हींग आती है, और उसको तोड़कर घर में कूट कर और उसका पाउडर बनाना। वो ज़्यादा फ़ायदा करेगी, क्योंकि बाज़ार से जो आप पाउडर लेकर आते हैं ना, वो प्योर नहीं आता है, उसके अंदर मिलावट आती है। कहीं कुछ भी मतलब वो पीसते टाइम थोड़ा बहुत मिलाते हैं उसके अंदर, जिससे अच्छे से पीस जाए। जैसे कई बार चावल मिला लेते हैं, एक आधी चीज़ और भी मिलाते होंगे, तो उसमें क्या होता है, इसकी मात्रा जो है डिस्टर्ब होएगी। इसीलिए आप साबुत लेकर आना और फिर उसको जो है ना घर में पीस कर और 10 ग्राम आप ले लेना। उसके साथ में आपको 20 ग्राम जो है काला नमक लेना है दोस्तों। काला नमक भी आप साबुत लेकर आएँ और घर में पीसें, तो आपको शुद्धता का भी पता रहेगा और सारी चीज़ें प्योर होंगी ना, तो आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा देंगी। अब आप बनाएँगे इस तरीके से, आपको जीरा और अजवाइन हल्का-सा सेंक लेना है और फिर इनका पाउडर बनाना है, और सौंफ का आप ऐसे ही पाउडर बनाएँगे और पाँचों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेना ग्राइंडर जार में डालकर लास्ट में, और फिर इसको छान कर आप एक डब्बे में भरकर रख लेना। और रोज़ाना 1 चम्मच आपको पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी में अच्छे से मिक्स करके, और इसको आपको डेली लेना है दोस्तों, खाने के बाद में रात को सोने के पहले। आप देखेंगे सुबह उठ के आपका पेट भी साफ होगा, और महीने भर अगर आपने ले लिया ना ये नुस्खा, तो आपका शरीर में जो है खाया पिया जो नहीं लगता था ना, वो लगने लगेगा, और आप कोई भी चीज़ खाएँगे तो उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे दोस्तों। आपके शरीर में खाया पिया लगेगा। अगर आपकी पहले से दवा चल रही है तो उसके साथ-साथ आप इसे ले सकते हो, और ये नुस्खा प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं लेना है बिना डॉक्टर की राय के दोस्तों। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।